हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 8 जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भाई आज से हम इस चैप्टर को शुरू नहीं कर रहे हैं, हम इस चैप्टर को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और भाई स्टार्ट कर चुके हैं इसका मतलब हम इसका इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन वाला जो पार्ट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस सब के बाद जो हर बार हम बात करते हैं वो किसकी करते हैं? हर बार इसके बाद हम बात करते हैं हमारे प्रेपरेशन की। तो भाई आज बात करने वाले हैं हम हमारे एल्डिहाइड के फॉर्मेशन की कि कैसे हम एल्डिहाइड को यहाँ फॉर्म करेंगे। तो देखते हैं भाई पहली रिएक्शन कौन सी है। एल्डिहाइड को फॉर्म करने की जो पहली रिएक्शन है हमारे पास है वो है भाई रोज़नमुंड रिएक्शन। और रोज़नमुंड रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है पहली बात तो, और दूसरी बात एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है वो अभी रिएक्शन पढ़ते टाइम मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ हम करते क्या है भाई, यहाँ मेरे पास ये क्या है, एक एसिल क्लोराइड है। ये मेरे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड का डेरिवेटिव है जिसको हम बोलते हैं एसिल क्लोराइड। अब ये जो एसिल क्लोराइड है ना, इसका हम क्या करवाते हैं भाई, इसका करवाते हैं हम रिडक्शन। रिडक्शन करवाने पे ये क्या करता है भाई, ये यहाँ से Cl को हटा के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और बन जाता है हमारे पास एल्डिहाइड। जैसे कि ये एग्जाम्पल भाई किसका है, ये मेरे पास है भाई एथेनिल का। यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, एथेनिल। अब इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये कि ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, PDBaSO4। हमें याद है कि हमने पहले भी भाई इनका रिडक्शंस करवाया था और हमने क्या बनाया था, जब हम कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन करवा रहे थे, एल्डिहाइड्स का रिडक्शन करवा रहे थे NiPDPT की प्रेजेंस में, तब हमें क्या मिल रहा था भाई, हमें अल्कोहल मिल रहा था। अब यहाँ हम क्या करते हैं, इस PD के साथ जो है BaSO4 को यूज़ करते हैं। अब ये BaSO4 बैरियम सल्फेट क्या होता है भाई, यहाँ जो बैरियम सल्फेट है वो होता है एक पॉइजनस कैटलिस्ट। पॉइजनस कैटलिस्ट का काम क्या होता है, देखो हमारे पास जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं ना, जितने भी हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं ताकि हमारी रिएक्शन फटाफट से हो जाए। और जो हमारा कैटलिस्ट होता है वो आफ्टर द रिएक्शन एंड बिफोर द रिएक्शन जो है सेम ही रहता है। तो ये जो पॉइजनस कैटलिस्ट है ये यहाँ क्या करता है, ये यहाँ इस पैलेडियम को फर्दर ऑन रिडक्शन नहीं करने देता। मतलब ये यहाँ पे एल्डिहाइड के बाद ही जो क्या करता है, इसका रिडक्शन स्टॉप कर देता है। अगर मैं यहाँ BaSO4 को यूज़ नहीं करूँ तो ये रिएक्शन कहाँ तक जाती है भाई, ये रिएक्शन जाएगी हमारी अल्कोहल तक। तो ये बात याद रखनी है कि जो PDBaSO4 है उसमें बैरियम सल्फेट हम क्यों यूज़ करते हैं। तो ये बात हमें पता है अब कि हम यहाँ बैरियम सल्फेट यूज़ करते हैं ताकि फर्दर रिडक्शन नहीं हो, ये रिएक्शन आगे रिडक्ट होके अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं हो। अब एक और बात, ये जो हमारा पूरा कैटलिस्ट है इसका नाम क्या है भाई, इस पूरे कैटलिस्ट को हम बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। ये इस कैटलिस्ट का नाम है लिंडलार्स कैटलिस्ट। देखो ILNDLER, ये है लिंडलार्स कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये हुई भाई हमारी फर्स्ट नेम रिएक्शन इस चैप्टर की जिसका नाम है रोज़नमुंड रिएक्शन। इसमें हम क्या कर रहे हैं बोलो, इसमें हम एसिड क्लोराइड से हमारा एल्डिहाइड बना रहे हैं और साथ में जो हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हम PDBaSO4 यूज़ कर रहे हैं। और बैरियम सल्फेट हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक पॉइजनस कैटलिस्ट है जो हमारी रिएक्शन को फर्दर ऑन अल्कोहल में रिडक्ट नहीं होने देता। तो फर्स्ट रिएक्शन हमें याद रहेगी। अब एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका भाई दोनों के साथ। देखो जैसे मेरे पास ये कोई कंपाउंड है एसिल क्लोराइड का, अब मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, एक बार तो मैंने PD हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई BaSO4 की प्रेजेंस में और एक बार BaSO4 की एब्सेंस में। तो जब मैंने BaSO4 की प्रेजेंस में करवाई तो मुझे क्या मिला भाई, यहाँ मुझे मिला बेंज एल्डिहाइड। तो क्या ये फर्दर रिडक्ट हुआ, नहीं। अब जब मैंने इसका रिडक्शन किसकी एब्सेंस में करवाया भाई, बैरियम सल्फेट की में,
तो मैंने क्या बोला, बैरियम सल्फेट जब नहीं होगा तो ये पैलेडियम क्या करेगा भाई, ये जो हमारा कंपाउंड होगा, हमारा एसिड क्लोराइड होगा, उसको फर्दर ऑन अल्कोहल में रिडक्ट कर देगा। तो इसने क्या किया भाई, ये जहाँ तक हमारी रिएक्शन गई वो एथेनॉल तक गई, अल्कोहल तक गई, और जबकि ये यहाँ पे कहाँ हुआ, बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ, मतलब एल्डिहाइड यहाँ बना और यहाँ क्या बना भाई, यहाँ बना हमारा अल्कोहल। अब देखते हैं हम हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, जिससे हमें क्या फॉर्म करना है, एल्डिहाइड। देखो फर्स्ट हमने पढ़ ली रोज़नमुंड, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भाई ओजोनोलाइसिस। ये रिएक्शन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ओजोनोलाइसिस होता है ये क्या करता है भाई, ये एल्कीन और एल्काइन दोनों का रिडक्शन करता है, और साथ में भाई हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। अब हम इसको रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस क्यों बोलते हैं ये तो हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे भाई, इस रिएक्शन को सीखेंगे कि इस रिएक्शन में होता क्या है। देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं भाई, एक एल्कीन ले रहे हैं, हम यहाँ पे एल्कीन या हमारी एल्काइन लेंगे और उसका रिडक्शन करके हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे एल्डिहाइड। तो हमने यहाँ पे क्या ली, एल्कीन। अब इस एल्कीन को हमने रिएक्ट करवाया ओजोन से, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं ओजोन से तो भाई हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड जो है निकल के आता है। अब हम ये सीखेंगे भाई ये कंपाउंड कैसे निकल के आता है, और दिखने में तो भाई ये बहुत डरावना लग रहा है, और हम इस रिएक्शन को कैसे करेंगे, तो उसके लिए भाई हमारे पास हार्ड जो रिएक्शंस होती हैं, जो मुश्किल रिएक्शंस होती है, उनके लिए हमेशा एक ट्रिक तैयार रहती है। तो यहाँ पे भाई ये रिएक्शन हुई, ऐसा कोई हार्ड सा कंपाउंड बना, उसके बाद हम क्या करवाएंगे, इसका जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मीडियम क्या करवाते हैं, इसका रिडक्शन, और इसी की वजह से इसका नाम है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ये यहाँ पे जो जिंक मेटल है ना, ये क्या करता है भाई, ये इस ओजोन के ऑक्सीजन को रिडक्ट कर देता है। इसकी वजह से हमें पता है भाई रिडक्शन का जो डेफिनेशन है वो क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम। यहाँ ऑक्सीजन एटम रिमूव होगा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है, अब होता क्या है भाई, देखो जैसे हमारे पास कोई भी एल्कीन है उसमें क्या करवाएंगे, हम O3 का एडिशन करवाएंगे सबसे पहला काम। तो देखो भाई हम ये काम कैसे करवाएंगे, जैसे मेरे पास जो गिवन एल्कीन है वो कुछ ऐसी है, क्या ये कुछ ऐसी ही एल्कीन मुझे दे रखी है। अब जब मैं इसकी रिएक्शन किससे करवा रही हूँ भाई, ओजोन के साथ, तो मुझे क्या मिल रहा है, देखो CH3 CH और CH2 यहाँ पे है। अब मेरे को क्या करना है, देखो तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिंपल सा एक काम करो, ये जो बोन्स है इनको हटा दो, और इसकी जगह क्या करोगे, ऑक्सीजन एक बार इसके साथ, जिसके साथ एल्कीन जुड़ी हुई है उसके बोन्स हटा दो एल्कीन वाले, और वहाँ पे क्या जोड़ दोगे, ऑक्सीजन। अब 2 बोन्ड हटाए तो मतलब तुम्हें दोनों बोन्ड्स पे क्या जोड़नी होगी भाई, ऑक्सीजन। एक इधर जोड़ दी, एक इधर जोड़ दी, अब इनका एक और एक बोन्ड बाकी है, तो यहाँ हमने ऑक्सीजन जोड़ दी और ये आपस में जुड़ा हुआ रहता है। इतनी बात क्लियर है। अब होता क्या है भाई, देखो ये इधर से निकल जाएगा अपने मॉलिक्यूल को लेके, ये इधर से निकल जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजन बची इसको कौन लेके जाए भाई, जिंक। इस ऑक्सीजन को कौन लेके जाएगा, जिंक। और हमारे पास देखो अब क्या बना, CH3 CHO और साथ में क्या बना भाई, CH2O। मतलब एक तो हमारे पास मैथेनल बना और एक हमारे पास बना एथेनल। क्या ये बात समझ में आ गई, ओजोनोलाइसिस जो रिएक्शन है हमें कैसे करवानी है। अब हम इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मेरे पास ये क्या है भाई, सबसे सिंपल एल्कीन। मैंने आपको क्या बोला, जो मुझे सबसे पहला काम करना है वो क्या करना है भाई, मुझे सबसे पहला काम इसके बॉन्ड्स तोड़ देने हैं, और बॉन्ड्स तोड़ने के बाद ये O3 को मुझे ऐसे कुछ जोड़ देना है। जहाँ जहाँ एल्कीन है वहाँ वहाँ पे मैं ऑक्सीजन को जोड़ दूंगी। जोड़ने के बाद मेरा क्या करना है, इनको मुझे सेपरेट करना है, पहले जोड़ना है और फिर तोड़ना है। तो भाई देखो क्या बना, CHHO, वापस से सेम ही मॉलिक्यूल है ना दोनों, तो वापस से क्या बना, HCHO, और एक क्या मिलेगा भाई, एक हमें मिलेगा ZNO। तो ये पूरा काम कब होता है, जब ओजोन के साथ हम इसका हाइड्रोलाइसिस भी करवा देंगे, तब ये वाला जो है सेकंड पार्ट हमारे पास होता है। जब तक रिएक्शन सिर्फ ओजोन के साथ होती है तब तक हमारे पास ये ओजोनामाइड की स्ट्रक्चर जो है मिलती है। ये बात याद रखना, ये जब तक हाइड्रोलाइसिस नहीं करवाते तब तक हमें एल्डिहाइड नहीं मिलता। अगर आपको रिएक्शन में सिर्फ एरो पे O3 लिखा हुआ मिले, इसका मतलब
आपको क्या करवाना है, आपको सिर्फ एडिशन करवाना है ओजोन का, आपको हाइड्रोलाइसिस करके एल्डिहाइड नहीं बनाना। कब तक नहीं बनाना? जब तक कि क्या हो, आपके पास लिखा हुआ नहीं हो रिएक्शन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको देखो 2 तरीके होते हैं हर एक क्वेश्चन को पूछने के। देखो कैसे पूछ सकता है वो, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दे, डिफाइन ओजोनोलाइसिस, तो आपको क्या करना है भाई, ओजोनोलाइसिस के बारे में लिखना है विद 1 एग्जाम्पल, वो एक कंपलसरी है। उसके बाद अगर आपको क्या करे, वो देखो प्रोडक्ट भी दे सकते हैं और रिएक्टेंट पूछ सकता है, या फिर ओनली रिएक्शन दे देगा और रिएक्टेंट्स लिख देगा, फिर आपको क्या बनाना होगा, प्रोडक्ट, ठीक है। हम ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो यहाँ पे मुझे कैसे मिला, देखो मुझे यहाँ पे दोनों जो मॉलिक्यूल कौन से मिले भाई, मुझे यहाँ पे दोनों भाई मैथेनल मिले, है ना, ये भी मैथेनल है और ये भी मैथेनल है। तो ये ऐसे होता है भाई हमारा ओजोनोलाइसिस। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि भाई यहाँ से है ना एग्जाम्पल इतने सारे पूछे गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। जैसे साइक्लिक कंपाउंड में ज़्यादातर इस रिएक्शन को पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ तो हमने ट्रिक बना रखी है, तो फटाफट से हम कर देंगे, एक के साथ इधर से तोड़ा और इधर से तोड़ा। और हम एक और काम कर सकते हैं, देखो बहुत बहुत सिंपल काम है। हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं ना, सिंपल, और यहाँ क्या कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं। तो जब हम इस रिएक्शन को अच्छे से सीख जाएंगे तो हम भाई कैसे करेंगे, देखो मेरे पास क्या है, H2C डबल बॉन्ड और H2C डबल बॉन्ड। क्या मेरे पास ऐसा ही कोई कंपाउंड गिवन है ना, ये दोनों जुड़ी हुई है। जब हम ओजोन का प्रोडक्ट बनाते हैं ओजोनोलाइसिस से, तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल ट्रिक है, आपको यहाँ जोड़ देना है एक ऑक्सीजन और यहाँ जोड़ देना है एक ऑक्सीजन, मतलब बॉन्ड तोड़ना है और ऑक्सीजन जोड़ना है, सिंपल। और ये हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मुझे अब यहाँ से डायरेक्ट दोनों मैथेनल मिल गए, इधर भी मिल गया और इधर भी मिल गया। ये बहुत बहुत सिंपल ट्रिकी वे है और एकदम करेक्ट भी है, ठीक है। यही जो रूल है, ये वाला जो ट्रिक है, हमारा कहाँ भी काम करता है, हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स में भी। जैसे मेरे पास ये है साइक्लोहेक्सीन, इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सीन। अब देखो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं उन सबको लिख लूँगी जिनके पास डबल बॉन्ड नहीं है। अब मैंने आपको क्या बोला, सिर्फ ये डबल बॉन्ड तोड़ना है और यहाँ ऑक्सीजन को जोड़ना है। तो मैं क्या करूँगी भाई, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐसे है और यहाँ भी ऐसे है, तो मैं इसको ऐसे तोड़ूंगी, यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ूंगी और यहाँ पे भी ऑक्सीजन जोड़ूंगी। तो ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। सिंपल, कितना सिंपल है, क्या इसमें कुछ करने की ज़रूरत पड़ी, फालतू दिमाग नहीं लगाना, बॉन्ड तोड़ना है और ऑक्सीजन जोड़ना है। लेकिन ये काम आपको सिर्फ और सिर्फ एल्कीन्स के अंदर करना है, बिल्कुल सही बात। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे ये क्या है भाई, ये मेरे पास डाइईन का एग्जाम्पल है। वापस मुझे पता है, मुझे सिंपल सा क्या करना है, अपने डबल बॉन्ड्स एज इट इज़ बना लेने हैं। बिल्कुल आप सिंपल, आपको जो स्ट्रक्चर गिवन है आपको वो स्ट्रक्चर बनानी है, बस लास्ट में आपको क्या करना है, ऑक्सीजन जोड़ना है। पहले मैंने सेम स्ट्रक्चर बनाई है, अगर मैं इनको जोड़ दूँ तो ये स्ट्रक्चर मुझे मिलेगी ना। अब क्या करना है भाई, मुझे सेकंड का, मुझे यहाँ पे जोड़ना है ऑक्सीजन, ठीक है। अब आपको ऐसे तो दिया हुआ नहीं मिलेगा प्रोडक्ट, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो देखो कैसे दिया हुआ मिलेगा। हो सकता है आपको इस वाले कंपाउंड में वो आपको रिएक्टेंट भी दे दे और प्रोडक्ट भी दे दे, और आपको क्या पूछ ले, आपको रिएजेंट्स पूछ ले, कैसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन तो। और जब आपको इसके रिएजेंट्स देगा तब वो कैसे देगा, देखो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे भी एक कार्बन। तो पहले मैं बीच वाला कार्बन बनाती हूँ जिसके पास 2 हाइड्रोजन्स हैं। अब मैं बनाऊंगी ये वाला कार्बन, यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन है भाई, 1 हाइड्रोजन, बाकी के कार्बन की वैलेंसीज तो ऑक्सीजन से और इस कार्बन से सेटिस्फाई हो रही है, मतलब CH और O। यहाँ भी क्या है भाई, CH और O। क्या ऐसा ही मुझे कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल्स मिले, तो मुझे भाई क्या मिला, मुझे मिला प्रोप इन 1, देखो 1 2 3 1,3 डाई AL। तो भाई ऐसे प्रोडक्ट्स का नाम भी लिख के दे सकता है वो। तो हमें क्या करना है भाई, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन करने के लिए हमें रिएक्शन के एग्जाम्पल से सीखने हैं और रिएक्शन हो जाएगी बहुत सिंपल। अब यही एग्जाम्पल मान लो वो पता है कैसे पूछे, बेंजीन का ओजोनोलाइसिस करो, है ना, डिफाइन ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन। तो आपको क्या पता होना चाहिए, पहली बात तो आपको बेंजीन पता होना चाहिए, जो हम सबको पता है भाई, केमिस्ट्री अगर हमें पता है, नाम सुना है तो हमें पता है बेंजीन क्या होती है। फिर ओजोनोलाइसिस के नाम पे हमें क्या पता है भाई, ओजोन का एक मॉलिक्यूल के साथ हम उसका रिडक्शन करवाते हैं जिंक और वाटर मॉलिक्यूल के साथ।
फिर ये हमने क्या किया भाई, ओजोनोलाइसिस करवाया यहाँ पे। और अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें मैम ने सिखाया है, जो सिंगल बॉन्ड वाले एटम से पहले उनको बना दो, और जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ वहाँ की स्ट्रक्चर पहले तो हम बना देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, बाद में हम स्टार्ट करेंगे भाई उनको तोड़ना। तो देखो मैं सबसे पहले ना ऊपर वाला मॉलिक्यूल बना रही हूँ। देखो मैं सबसे पहले इस वाले स्ट्रक्चर को बना रही हूँ, ये वाली को मैं यहाँ से तोड़ूंगी एक बॉन्ड, फिर मैं एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ूंगी। बिल्कुल सही बात है। देखो मैं इसका कलर चेंज करके आपको दिखाती हूँ। मैं सबसे पहले क्या करूँगी भाई, यहाँ से मैं इस वाले बॉन्ड को तोड़ दूंगी। मैंने क्या बोला, मुझे जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है मुझे वहाँ वहाँ उसको तोड़ देना है। तो मुझे यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे क्या चाहिए भाई, मेरी ऑक्सीजन। फिर पहले मैं इस रिंग को मुझे मतलब एज इट इज बनाना है ना। तो मैंने क्या किया भाई, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाया। देखो शुरू से देखो मैंने क्या किया, इस डबल बॉन्ड को मैंने यहाँ पे बनाया ऐसे। बेंजीन का फॉर्मेशन करने जा रही हूँ मैं। फिर मुझे पता है मुझे यहाँ से भी इसको तोड़ना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ से भी तोड़ दूंगी। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ऑक्सीजन लगाऊंगी और यहाँ पे। अब आगे मैंने क्या किया, देखो मैंने यहाँ से इसको तोड़ चुकी हूँ। अब मुझे आगे पहले ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है, यहाँ से और यहाँ तक का, और ये वाला बनाना है भाई यहाँ से और यहाँ तक का। तो मैं बना दूँ इन दोनों को। तो ये ऐसे ही कुछ बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे। यहाँ ऑक्सीजन जोड़ दूंगी और यहाँ भी ऑक्सीजन एटम जोड़ दूंगी, सिंपल। अब वापस ये यहाँ से शुरू करना है ना मुझे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ा, डबल बॉन्ड कार्बन ऐसे लगाऊंगी और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो मेरे पास मुझे देखो 3 मॉलिक्यूल्स मिले और सेम यूनिट मिली मुझे, ऐसी कोई 3 सेम यूनिट्स मिली। तो ये होता है भाई हमारा बेंजीन रिंग के ओजोनोलाइसिस पे। मुझे समझ में आ गया कि मुझे कैसे जो है ओजोनोलाइसिस की रिएक्शंस करवानी है। सिंपल काम करेंगे, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे और ऑक्सीजन को जोड़ेंगे। जैसा स्ट्रक्चर है वैसे ही बना लेंगे, रफ स्ट्रक्चर बनानी है, उसके बाद ऑक्सीजन को जोड़ देना है और वही मिल जाएगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शंस की हम बात करते हैं, वो हम बात करते हैं भाई एल्काइंस के साथ। जब हम इनकी बात एल्काइन के साथ करते हैं तब देखो हमें क्या करना है, सेम ही काम करना है जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे। हमने सबसे पहले काम क्या किया भाई, ऑक्सीजन का एडिशन किया। अब क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन हम तो यहाँ पे 2 ही बॉन्ड जोड़ते हैं ना। देखो हम क्या कर रहे थे, पहले एल्कीन्स के अंदर मेरे पास ये वाले कोई 2 बॉन्ड थे, मैंने इसको तोड़ा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके इन्होंने ऐसे कोई बॉन्ड बनाया। ठीक है, अब जब मैंने इस वाले बॉन्ड को तोड़ा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, तो मेरी एल्काइंस जो है पूरी टूट गई थी, इनके बीच में कोई बॉन्ड जो है नहीं बचा था। बिल्कुल सही बात। लेकिन अब जब बात हम एल्काइंस की करते हैं तो एल्काइंस में क्या होता है भाई, हमारे पास तो वापस से 2 ही बॉन्ड है जोड़ने के लिए, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ देंगे, एक यहाँ जोड़ देंगे। अब एक बॉन्ड जो है इनमें क्या हो जाएगा भाई, एक बॉन्ड इनका बच जाएगा, टूटेगा नहीं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो यहाँ प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, HC। अब देखो तुम्हें ये वाला तो तोड़ना नहीं है, सिंपल सी बात है, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, कभी भी नहीं टूटेगा एल्काइंस में। तो पहले तो इस स्ट्रक्चर को एज इट इज बना लो इस बॉन्ड के साथ। उसके बाद क्या करना है, तुम्हें इस बार तोड़ना है ये वाला बॉन्ड और ये वाला, इसको कौन लेके जाएगा, जिंक। तो तुम्हें क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो ये कंपाउंड्स तुम्हें मिलेंगे और इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं भाई डाई कंपाउंड्स। देखो एल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल्स मिले, डाई मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स हमें मिले। बहुत सिंपल है, एल्काइंस का भी जैसे एल्कीन्स का किया वैसे ही हम एल्काइंस का करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एक बॉन्ड है इनके बीच में वो नहीं टूटता, ये बॉन्ड यहाँ पे जुड़ा रहेगा। एल्कीन्स में हम क्या कर रहे थे, टोटल ब्रेक डाउन कर रहे थे एल्कीन्स की डबल बॉन्ड का। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड है वो क्या है भाई, हमें सबको लाइन स्ट्रक्चर्स आती हैं, तो मेरे पास जो गिवन कंपाउंड है क्या वो ऐसा ही है। यहाँ पे CH3 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, और ये है डबल बॉन्ड। अब पहला काम क्या है, मुझे ऑक्सीजन को ऐड करना है, बिल्कुल, और साथ में क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है। तो मैं क्या करूँगी, ये बॉन्ड तो मुझे पता है, एक बॉन्ड तो इनमें जुड़ा रहेगा, और जो बाकी के 2 पाइप बॉन्ड्स टूटेंगे वो कैसे टूटेंगे, ऐसे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसके बाद यहाँ होता क्या है भाई, इस ऑक्सीजन को जिंक लेके जाता है और यहाँ से ये मॉलिक्यूल अलग और ये मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, सिंपल। अब देखो क्या बनेगा हमारे पास, CH3
C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और CH3। क्या मेरे पास ये डाई कंपाउंड मिला? अब ये डाई कंपाउंड किसका है भाई? कीटो का, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम? डाई कीटो कंपाउंड्स। बिल्कुल सही बात, ये हमें डाई कीटो का कंपाउंड मिला। किससे मिला? ये हमें एल्काइंस के किससे मिला? ओजोनोलाइसिस से हमें ये कंपाउंड मिला। किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन? O3, साथ में क्या लेते हैं? जिंक और वाटर मॉलिक्यूल। क्या इतनी बात क्लियर है? अब हम देखते हैं हमें कैसे कैसे फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक फॉर्मेट हम देख चुके हैं, जब हमें क्या गिवन होगा? रिएक्टेंट गिवन होगा, रिएजेंट गिवन होगा और हमें प्रोडक्ट बनाना होगा। लेकिन ओजोनोलाइसिस के क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी बहुत बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तुम्हें सिंपल काम क्या करना है भाई? पहले तुम क्या कर रहे थे? अपनी ओजोन में तोड़ रहे थे मॉलिक्यूल को, और अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें यहाँ पे जो मॉलिक्यूल गिवन है ना, उसके ऑक्सीजन्स को जोड़ देना है और तुम्हारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसे इसने क्या कर रखा है, तुम्हें नहीं पता ए प्रोडक्ट क्या है और तुम्हें प्रोडक्ट ही जानना है, तो उसके लिए तुम्हें करना क्या है? सबसे पहला काम, तुम्हें जो गिवन कंपाउंड है इसको लिख लो जैसे भी दिया हुआ है। अब तुम्हें क्या करना है? देखो यहाँ तो एक ही कंपाउंड है, इसने क्या बोला? मेरे पास एक और है ऐसा ही मॉलिक्यूल जो कि सेम ऐसा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे? यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़ रहे थे, डबल बॉन्ड को, और इनके बीच में ऑक्सीजन ऐड कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे? क्योंकि हमें प्रोडक्ट चाहिए, हमें प्रोडक्ट पता है, हमें रिएक्टेंट चाहिए, तो जो काम हम वहाँ कर रहे थे इसका उल्टा काम हम यहाँ करेंगे। मतलब हम यहाँ इस बार ऑक्सीजन को हटा के हमारे डबल बॉन्ड्स को आपस में जोड़ देंगे, तो जो कंपाउंड हमें मिलेगा भाई वो होगा हमारा रिएक्टेंट। तो क्या मुझे कुछ ऐसा ही रिएक्टेंट यहाँ मिल रहा है ना? ये ऑक्सीजन गई और साथ में दोनों डबल बॉन्ड जुड़ गए। बिल्कुल सही बात। अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट कंपाउंड। देखो यहाँ क्या हो रहा है, मेरे पास दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, तो मुझे काम क्या करना है? इनको इस फॉर्मेट में लिख देना है कि जिस फॉर्मेट में इनके डबल बॉन्ड्स ऑक्सीजन सेम साइड आए। लिख दिया इस फॉर्मेट में। अब मैं क्या करूँगी? अब मैं इस डबल बॉन्ड को ऐसे जोड़ दूंगी। जुड़ गया। यहाँ पे क्या था? एक हाइड्रोजन। मतलब मेरा जो रिएक्टेंट था वो क्या था भाई? डबल बॉन्ड कार्बन के साथ एक साइड क्या था? हाइड्रोजन। और ऐसा कुछ मेरा रिएक्टेंट था जिसकी वजह से भाई मुझे ये गिवन प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। तो ऐसे हमने इस रिएक्शन को कंप्लीट किया। इसका मतलब यहाँ भाई हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैसे बनाना है, ये दोनों काम हमने अच्छे से सीख लिए। तो यहाँ भाई हमने ओजोनोलाइसिस कर लिया और साथ में हमने एक रोसेनमुंड रिएक्शन भी पढ़ ली। अब नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करते हैं, जो कि है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। सबसे पहली बात, मेरे को ये पता है कि हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। तो मेरे को पता है कि भाई हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये दोनों बात मैंने जान ली। अब यहाँ मुझे क्या करना है? एल्काइंस का हाइड्रेशन करना है। तो हाइड्रेशन के लिए मैं क्या करूँगी भाई? मैं यहाँ एक वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे हाइड्रेशन करना। देखो अब इस रिएक्शन को हम एसिडिक मीडियम में करवा रहे हैं, बिल्कुल। तो एसिडिक मीडियम में भाई यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ तो हमारे पास सिमेट्रिक एल्किन गिवन है, सिमेट्रिक एल्काइन है। तो सिमेट्रिक एल्काइन में तो हम कोई बात ही डिस्कस नहीं करेंगे। जब हमारी अनसिमेट्रिकल एल्काइन आएगी तब हम देखेंगे यहाँ क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे इस मॉलिक्यूल पे। अब मुझे वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है, तो एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पे ऐड कर दूंगी H और एक पे कर दूंगी OH। वापस से क्या करूँगी? एक और पाई बॉन्ड तोड़ूंगी और क्या करूँगी? यहाँ पे फिर से मैं एक H और एक OH जोड़ दूंगी। तो यहाँ जोड़ दिया H और यहाँ जोड़ दिया OH। अब ये बात हम भली भांति अच्छे से जानते हैं कि भाई एक कार्बन पे दो OH ग्रुप जो है स्टेबल नहीं होते। जब एक कार्बन पे दो OH ग्रुप एक साथ हमें मिलते हैं तो हम क्या करते हैं भाई? वहाँ से H2O हटा देते हैं। मतलब ये जो गिवन कंपाउंड है मेरे पास, ये जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें से क्या करूँगी? इस कार्बन पे से मैं H2O निकाल दूंगी। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे भाई CH3 CH और डबल बॉन्ड O, ऐसा मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा। और ये जो प्रोडक्ट बना ये मेरा बन गया एल्डिहाइड, एथेनॉल फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब जब भी हम हाइड्रेशन करवाएंगे हमारे एल्काइंस का, तो हमें क्या मिलेगा भाई? हमें एल्डिहाइड मिलेगा।
लेकिन ये बात तो सिमेट्रिक एल्कीन्स में होती है। जब हम बात करते हैं अनसिमेट्रिक एल्काइंस की, तब इसमें क्या होगा, कहाँ पे हमारा हाइड्रोजन जुड़ेगा और कहाँ पे हमारा OH जुड़ेगा। देखो मेरे पास पहला ऑप्शन है CH3 C डबल बॉन्ड CH, एक है पार्शियल नेगेटिव और एक है पार्शियल पॉजिटिव। दूसरा क्या है भाई, C डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे हो गया पार्शियल इस बार पॉजिटिव और इस बार नेगेटिव। तो पहले क्या करेंगे भाई, हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे। जिस भी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वही हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन में हमें काम आएगा। जैसे कि यहाँ वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो क्या भाई ये स्टेबल है। देखो इस नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबल कौन बना रहा है, ये जो कार्बन है, ये जो मिथाइल ग्रुप है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का। तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन को, तो यहाँ पे भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा ये बहुत कम स्टेबल होगा, मतलब ये अनस्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। अब चेक करते हैं ये बात इसके अंदर। जैसे मेरे पास ये वाला जो कार्बन है भाई, ये पॉजिटिव है और इसको स्टेबल कर रहा है ये मिथाइल ग्रुप। ये मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, अपने नेगेटिव आयंस दे रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इसका मतलब ये जो कार्बोकेटायन बन रहा है मेरे पास 2 डिग्री वाला, ये कैसा है भाई, ये स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है। इसका मतलब ये इंटरमीडिएट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं क्या करूँगी, मैं अपना इंटरमीडिएट कैसे बनाऊँगी भाई, CH3 C पॉजिटिव डबल बॉन्ड और CH इस पे आएगा नेगेटिव। अब सिंपल सा काम करना है, OH जोड़ना है और H जोड़ना है। H पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए यहाँ जुड़ेगा, OH नेगेटिव होता है इसलिए यहाँ जुड़ेगा। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब क्या होगा भाई, जब नेक्स्ट मॉलिक्यूल मेरे पास आएगा, मतलब एक और H2O आएगा, तब इनका एडिशन हमें करवाना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वापस से OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा H। बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसके बाद क्या होता है भाई, हमेशा की तरह यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। ये मेरे पास क्या बन गया भाई, ये मेरे पास बन गया कीटोन। इसका मतलब सिमेट्रिक एल्काइंस का जब हम हाइड्रेशन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एल्डिहाइड। और जब हम अनसिमेट्रिक एल्काइंस का क्या करवाएंगे भाई, इनका हम हाइड्रेशन करवाएंगे तो हमें यहाँ मिलती है कीटोन। और ये किस रूल के अकॉर्डिंग होता है, ये होता है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। मतलब हमारे एल्काइंस में हाइड्रोजन वहाँ जोड़ना है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगी भाई, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगी। और अलग मॉलिक्यूल हमें कहाँ जोड़ना है, जो दूसरा कंपाउंड है वो दूसरे वाले कार्बन पे। मार्कोनिकॉफ ने एक ही बात कही थी, हाइड्रोजन वहाँ जोड़ना है जहाँ ऑलरेडी नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगी। तो ये ख़त्म हुआ भाई हमारा हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। तो भाई आज की क्लास में हमने 3 नेम रिएक्शंस पढ़ ली। फर्स्ट कौन सी थी भाई, रोज़ेनमुंड। सेकंड हमने पढ़ी ओजोनोलाइसिस। और थर्ड हमने कौन सी पढ़ी भाई, एल्काइंस का हाइड्रेशन। अब बहुत सारी नेम रिएक्शंस हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, पर यहाँ पे सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम नेम रिएक्शन पढ़ेंगे तो सारा हो जाएगा गोलमोल। तो आपके लिए पढ़ते रहिए कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और हमारे कीटोन्स। तब तक के लिए थैंक यू।